प्रिय दर्शकों, जब भी मौसम परिवर्तित होता है उस समय ये देखा जाता है कि एक बहुत ही संक्रामक बीमारी खास तौर पे बच्चों में बहुत ही तेजी से फैलती है। इस बीमारी को हम चिकन पॉक्स कहते हैं। चिकन पॉक्स नाम की बीमारी वेरिसेला जोस्टर नाम के वायरस के कारण होती है। आज मैं इस वीडियो में इस चिकन पॉक्स के बारे में कुछ जानकारियां आपको देने जा रहा हूं। ये मैं बताने जा रहा हूं कि चिकन पॉक्स से बचाव के लिए आप कौन सी दवा लेंगे और चिकन पॉक्स यदि हो गया तो आपको क्या क्या करना चाहिए तथा कौन सा मेडिसिन उस दौरान लेना चाहिए जिससे कि चिकन पॉक्स जल्दी ठीक हो जाए और चिकन पॉक्स से होने वाला कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपको न हो। तो यहाँ हम आपको ये बताते चले कि चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड 10 दिन से लेकर के 21 दिन तक होता है। कहने का तात्पर्य कि जब भी आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं और ये वारिसेला जोस्टर नाम का वायरस आपके अंदर एंट्री करता है, उस समय से लेकर के प्रथम सिम्टम उत्पन्न होने तक जो समय होता है वो 10 दिन से लेकर के 21 दिन तक होता है। इसी को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। वैसे इस बीमारी का भोग काल भी 5 दिन से लेकर के 10 दिन तक होता है। यदि इस बीमारी के शुरुआती लक्षणों को देखा जाए तो सबसे पहले इस बीमारी में सर्दी जुकाम बुखार होता है, बदन दर्द होता है और सर दर्द होता है। 1-2 दिन के बाद ये देखा जाता है कि शरीर पे छोटे छोटे लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। उन चकत्तों में धीरे धीरे उभार आना शुरू हो जाता है। वो उभार कुछ और बड़ा हो जाता है और बड़ा होकर के वेजाइकल्स का रूप ग्रहण कर लेता है, जिसमें एक क्लियर फ्लूइड जो है भर जाता है। कहने का तात्पर्य कि शरीर के ऊपर जगह जगह पानी भरा हुए दाने उत्पन्न हो जाते हैं। यदि इसको क्रम को देखा जाए तो सबसे पहले ये दाने सीने पे उत्पन्न होते हैं, उसके बाद कुछ दाने पीठ पे उत्पन्न होते हैं, उसके उपरांत चेहरे पे ये दाने फैलते हैं, अंत में पूरे शरीर में ये दाने धीरे धीरे फैल जाते हैं। ये होता है इनके निकलने का क्रम। इन दानों में बहुत ही चुनचुनाहट भी होती है। अब बात आती है कि इस बीमारी से बचने के लिए कौन सी दवा लेनी चाहिए। होम्योपैथ में इस बीमारी के प्रिवेंशन के लिए हम लोग वेरिओलिनम 200 नाम की दवा का प्रयोग करते हैं। इस दवा की 3 खुराक लगातार 3 दिन सुबह सुबह खाली पेट देते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दवा का प्रयोग जैसे ही मौसम बदलता है उसी समय कर लेना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के घर में चेचक हो चुका है उस समय ये दवा देने पे बहुत ही कारगर सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि किसी भी प्रिवेंटिव मेडिसिन को कार्य करने के लिए भी कुछ समय चाहिए और वो समय उस समय नहीं मिल पाता है। अतः आप ध्यान दें कि जब भी प्रिवेंटिव मेडिसिन आपको लेनी हो, जैसे ही मौसम परिवर्तित होता है उस समय ही आप ले लें। मौसम परिवर्तन मुख्यतः 2 बार होता है, या तो जाड़े में होता है या फरवरी अप्रैल में होता है। तो आपको ये चाहिए कि आप फरवरी में ही इस दवा का प्रयोग कर लें। दूसरी बात ये उठती है कि यदि किसी व्यक्ति को चेचक हो ही गया है तो क्या करें। सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को इधर उधर घूमना बंद कर देना चाहिए और एक रूम में शांति से रहना चाहिए। यदि आप समाज में इधर उधर घूमते हैं तो इस बीमारी को अन्य लोगों में जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे बच्चों को या ऐसे व्यक्तियों में जिनमें संक्रमण हो गया है तो उनके कपड़ों को
गर्म पानी में धोना चाहिए तथा सूर्य के धूप में उसे सुखाना चाहिए और आयरनिंग करने के बाद ही अन्य व्यक्ति को प्रयोग उसका करना चाहिए। इसी प्रकार से उसके तौलिए को, उसके चद्दर को भी आप इसी प्रकार से धोएं। यदि किसी व्यक्ति को चिकन पॉक्स हो गया है तो ऐसे व्यक्ति को गर्म भोजन, गरिष्ठ भोजन, मसालेदार भोजन, तेल वाली चीजें और खट्टी चीजों को नहीं लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वह सुपाच्य, हल्का, सेमी सॉलिड और लिक्विड डाइट का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। यह बीमारी बहुत ही संक्रामक होती है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही तेजी से फैलती है और इसके फैलने में जो सबसे बड़ा रोल अदा करता है वो ये है कि यदि आपको छींक आती है और उसके संपर्क में कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसे ये बीमारी होने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। यदि आपके दाने फूट जाते हैं और वो फूटा हुआ दाना यदि किसी व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसे भी ये बीमारी होने की चांसेस बहुत ज्यादा होता है। इस बीमारी से संक्रमित जब भी कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति मेरे क्लिनिक में आता है तो मैं 3 दवाओं का प्रयोग करता हूं। पहली दवा सर्सिनिया परक्यूरा 200, दूसरी दवा एंटीटार्ड 200 और तीसरी दवा रस्टॉक्स 200। इन दवाओं को मैं 2-2 घंटे के इंटरवल पे देता हूं। उदाहरण के तौर पे यदि मान लीजिए मैंने सर्सिनिया परक्यूरा 200 की एक खुराक दवा 6 बजे दे दिया, तो उसके 2 घंटे के बाद मैं एंटीटार्ड का प्रयोग करता हूं और एंटीटार्ड से 2 घंटे बाद मैं रस्टॉक्स नाम की दवा का प्रयोग करता हूं। इन दवाओं का प्रयोग 1 से 2 दिन करने पे ही मैं ये देखता हूं कि सबसे पहले उस व्यक्ति का सर दर्द, बुखार और बदन दर्द ठीक हो जाता है तथा उसमें अन्य कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं उत्पन्न होता है और यही हमारा मोटिव भी होता है। और ये दाने बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। इस प्रकार से ये देखा गया है कि यदि होम्योपैथिक दवा का प्रयोग किया जाता है तो मरीज को बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।